शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं उद्देशिका आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याच्या आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प पूर्वक निर्धार करून आमच्या विधानसभेत दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहोत मनाया जाता है। इसका इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। शुरुआत 1908 से 1910 1908 में न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में हजारों महिला मजदूरों ने काम के बेहतर हालात काम के घंटे और वोट देने के अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। 1910 में कोपेनहेगन डेनमार्क
में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। जर्मन समाजवादी नेता कार्ला ज़ेटकिन ने हर साल महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में महिला दिवस के रूप में मनाया गया। उस समय लाखों लोगों ने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में रैली वगैरह निकाली थी। 8 मार्च ही क्यों? 1917 में 8 मार्च को रशिया में महिलाओं ने रोटी और शांति, ब्रेड एंड पीस के लिए बड़ा आंदोलन किया। ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति। यह आंदोलन रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत बना। इसके बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्वीकारा गया। संयुक्त राष्ट्र की मान्यता, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जागतिक महिला दिवस को मनाना शुरू किया। महिलाओं के अधिकार और समानता, शिक्षा और रोजगार के अवसर, समाज में सम्मान और सुरक्षा, महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान, आज दिन दुनिया के कई देशों में कार्यक्रम, रैली, सम्मान समारोह और जागरूकता अभियानों के साथ मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की 26 का, क्योंकि हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे का एक घोष वाक्य होता है हर साल, तो इस साल उन्होंने अपना घोष वाक्य रखा है गिव टू गेन, गिव टू गेन, यानी देने से ही प्रगति मिलती है। अर्थ इस घोष वाक्य का मतलब है कि जब समाज, संस्थाएं और लोग महिलाओं को समर्थन, अवसर, शिक्षा, संसाधन और सम्मान देते हैं तो इसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। उदाहरण के रूप में गिव का मतलब हो सकता है महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण देना, समान वेतन और नौकरी के अवसर देना, मार्गदर्शन और नेतृत्व के मौके देना, महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानना और सम्मान देना, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना। यह संदेश देता है कि महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। भारत में स्त्री का उद्धार और महिला सशक्तिकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे देश में कई महान विचारकों और समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकार, सम्मान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किए। उसमें सबसे पहले अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वह है भगवान बुद्ध। उनके विचारों ने लगभग 2500 वर्ष पहले ही समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया। उस समय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते थे, लेकिन बुद्ध ने महिलाओं को भी आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं को भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दी और बताया कि पुरुष और महिला दोनों समान रूप से निर्वाण और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 19वीं सदी में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए महान कार्य किया। उस समय समाज में लड़कियों को पढ़ाना गलत माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। तब उनके साथ में फातिमा शेख नाम की एक हमारी मुस्लिम बहन भी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जी के साथ में थी। समाज के विरोध और अपमान के बावजूद उन्होंने लड़कियों को शिक्षा देने का कार्य जारी रखा। फुले दंपति ने बाल विवाह, जाति भेद और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ भी संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले के साथ में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मुक्ता साळवे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक लेटर लिखा था अंग्रेज गवर्नमेंट को कि हमारी क्या अवस्था है। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह स्थापित किए ताकि उनका सम्मानपूर्वक जीवन मिल सके। उसके बाद डॉक्टर भारत के संविधान में महिलाओं को समानता और समान अवसर का अधिकार दिलाया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है
कि उस समाज की महिलाएं कितनी आगे बढ़ी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनके इन प्रयासों से महिलाओं को समाज में सम्मान और अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान बुद्ध से लेकर सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों ने अपने विचारों से भारत की नहीं तो विश्व की स्त्री के उद्धार के लिए महिला का सशक्तिकरण आवाज उठाई। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर महिला को सम्मान, शिक्षा और समान अवसर मिले। तो ये प्रस्तावना थी जो जनहित के खातिर तुमने राजपाट को त्यागा, चंचल चित को प्रभु आपने अपने योग से साधा। तीनों काल के आप है